सो भाई लोग, सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटो है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए। और इस फ़ोटो का ना मतलब इस फ़ोटो में ना बिल्कुल लाइट नहीं है, आप देखिए पूरा बिल्कुल डार्क सा मेरा फ़ोटो क्लिक हुआ था। लेकिन जब मैं इसको एडिट किया तो फ़ोटो मेरा कुछ इस तरीक़ा से बन गया। देखिए कितना का अंतर है मेरे फेस में भी और मेरे बैकग्राउंड में भी, ठीक है। तो इस तरीका हम एडिटिंग सिखाने वाले हैं आज के इस वाले वीडियो में। हालांकि ये फ़ोटो का पोज कुछ अच्छा था, इसलिए मैंने इस फ़ोटो को एडिट किया। देखिए, तो ऐसे हम लोग एडिटिंग करने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। तो चलिए हम अपने ओरिजिनल फ़ोटो को भेजेंगे सबसे पहले स्नैपसीड के अंदर। इसमें बताएंगे कि क्या क्या टूल्स है, कौन कौन सा टूल्स हम यूज़ करेंगे जिसकी वजह से मेरा फेस काफ़ी अच्छा मतलब एडिट होकर के आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस फोटो को हम भेजते हैं स्नैपसीड मोबाइल के अंदर। सो यहाँ पे देखिए मैंने अपने फ़ोटो को स्नैपसीड के अंदर भेज लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है, जैसे यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे और सबसे पहले तो टर्न इमेज पे क्लिक करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। टूल्स पे जाकर के यहाँ से एक्सपोजर को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे सेचुरेशन को छोड़ेंगे। एमिनेस को जो ऑप्शन है ना, इसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इतना हमें कर लेना है। उसके बाद यहाँ से करना है राइट करने के बाद दोस्तों आपको टूल पे फिर से जाना है और यहाँ पे एक ब्रश का आइकन होगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से ब्रश के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पे देखिए 0.7 है और हम यहाँ पे डाउनवर्ड एरो का यूज़ कर लेंगे, 0.3 करेंगे और इस तरीक़ा से अपने फेस पे एक लाइट यहाँ पे ऐड करेंगे, जिससे मेरे फेस पे थोड़ा सा लाइट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपको सेम टू सेम यही काम करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे फेस पे लाइट आ चुका है। फिर से हम यहाँ पे राइट करेंगे। राइट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, टूल्स पे जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्टिव टूल का यूज़ कर लेंगे। और देखिए सिलेक्टिव टूल का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं, आपको सिंपली जाना है, इस तरीक़े से छोड़ देना है और ऐसे छोटा करना है, थोड़ा सा यहाँ से फेस पे लाइट देना है। बाकी यहाँ पे कंट्रास्ट को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको करना है और यहाँ से फिर से ऐड वाले ऑप्शन पे जाना है और फिर से ले जाकर यहाँ पे छोड़ना है। और देखिए यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे और यहाँ से राइट करेंगे। कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको इतना कुछ करना है। उसके बाद ये देखिए इधर भी हम कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका होता है जिससे आप लोग अपने फेस पे लाइट दीजिएगा, ठीक है। तो इतना आप तो आपको कर लेना है और ये चीज़ आपको पता भी होगा। इधर भी है तो इधर भी हम लोग कर लेना है, देखिए। तो ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। तो और भी इसमें कुछ काम है जिसको हमें करना पड़ेगा। तो सिंपली हम टूल्स पे जाएंगे और इस तरीके से सेलेक्टिव टूल पे जाएंगे और अपने शॉर्ट पे ना इस तरीके से हम एक लाइट ऐड करेंगे, एक चमक ऐड करेंगे। सिंपली हम जाएंगे यहाँ पे कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेचुरेशन को भी हम बढ़ाएंगे और बाकी नीचे जो स्ट्रक्चर का ऑप्शन है ना, इसको हम बढ़ा लेंगे। तो सेम टू सेम आपको हर मतलब अपने शॉर्ट के हर एक पार्ट्स पे ऐसे आपको स्ट्रक्चर को बढ़ा लेना है और यहाँ से सैचुरेशन को बढ़ा लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ ना बहुत इजी होता है, जिससे कि आप अपने शॉर्ट पे अच्छा से एक कलर्स और HDR इफेक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए मैं कितना बारीकी से कर रहा हूँ और इस फोटो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ हमेशा की तरह। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जाइए और इस फोटो को डाउनलोड कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है। अब यहाँ से हम इस फोटो को शेयर करते हैं कहाँ, लाइटरूम मोबाइल के अंदर। और वहाँ पे हम अपने बैकग्राउंड को ब्लैक करेंगे और साथ ही साथ हम अपने फेस को भी अच्छा सा मतलब यहाँ से लाइट देने वाले हैं और भी इसमें चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ से शेयर करना है या फिर अप डाउन करना है, सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा एप्लीकेशन आ गया। तो हमें क्या करना है, लाइटरूम के अंदर भेजना है अपने फ़ोटो को। तो ये फोटो मेरा लाइटरूम के अंदर जा चुका है। आप चलते हैं हम लाइटरूम मोबाइल के अंदर। अब देखिए गाइस मेरा फोटो जो यहाँ पे इनपुट हो चुका है लाइटरूम के अंदर। थोड़ा सा वेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने फ़ोटो को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको सिंपली इस फोटो को ना ऑटो करना है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो का। अब देखिए ऑटो का मैं क्यों आप लोग को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि हमें मैनुअल से बेस्ट ऑटो काम करता है, मतलब किसी फ़ोटो पे। तो यहाँ पे ऑटो हम कर लेंगे। ऑटो करने के बाद लाइट्स पे जाएंगे और चाहें तो आप अपने फ़ोटो में शैडोज वगैरह यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, बट इतना आपको रखना है। और यहाँ पे कलर्स पे जाना है, मिक्स टूल पे जाना है और ना आपको ग्रीन वाले ऑप्शन को ना ह्यू और सेचुरेशन दोनों को कम कर लेना है। साथ ही साथ येलो पे भी जाकर के ह्यू सेचुरेशन कम कर लेना है, ठीक है। इतना आपको करना है और बाकी उतना ज़्यादा ब्लैक आपको दिख नहीं रहा है, बाकी हम बताएंगे कैसे करना है। और आपको यहाँ पे सिंपली जाना है फेस वाले आइकन पे, ये कलर पे, और इसके सेचुरेशन को कम करेंगे और फेस को यहाँ से हम बढ़ा लेंगे लाइट को, ठीक है। तो देखिए मेरे फेस पे एक अच्छा सा लाइट ऐड हो चुका है और यहाँ पे आप चाहें तो इसका जो है ना सेचुरेशन वगैरह आप बढ़ा सकते हैं, जिससे मेरा शॉट और ज़्यादा चमकीला दिखेगा, ठीक है। और रेड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से बढ़ाएंगे तो लिप्स का कलर मेरा बढ़ेगा। अब यहाँ से हम डन करेंगे। डन करने के बाद आपको इफेक्ट पे जाना है और इस तरीके से थोड़ा सा आपको इफेक्ट यहाँ से मतलब अप्लाई करना है, 4 रखना है दोनों को। और नीचे एक वेनेट का ऑप्शन आएगा ना, विग्नेट का, इसको आपको कम करना है इस तरीके से, ठीक है। तो साइड साइड में एक ब्लैक पार्ट्स यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद आपको अब सिंपली यहाँ से क्या करना है कि यहाँ पे शेयर पे जाना है और यहाँ से शेयर टू पे क्लिक कर देना है, या फिर आप चाहें तो सेव भी कर लेना। आप फिर से इसे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर फिर से भेजना है दोबारा, ठीक है। अब दोबारा मैं क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि हमें बैकग्राउंड पूरा ब्लैक चाहिए। आपको सिंपली टूल पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, देखिए ब्लैक एंड वाइट का, ठीक है। यहाँ पे तो उस पर आपको टैप कर देना है। टैप करते ही आपका फोटो ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगा और इसमें बहुत सारे आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे, बट आपको ये डार्क वाला प्रीसेट्स यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको डार्क पे जाना है और डार्क पे जाने के बाद आपको यहाँ से करना है
राइट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आता है एरो का, इस पर क्लिक करके यहाँ पे व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे क्लिक करना है व्यू एडिट्स पे। उसके बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, ब्रश पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रहे ना, यहाँ पे 100 आपका होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से जूम कीजिएगा, ज़्यादा जूम नहीं करना है, और ऐसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, मैं कैसे बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे जितना भी नीला पार्ट्स है ना, इसको आप पहले यहाँ से ढक लीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपको जहाँ जहाँ भी नीला आपको दिख रहा है तो इसको हम ढक लेंगे। देखिए मेरा पूरा ढक चुका है, और यहाँ से हम कर देंगे राइट। राइट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर से आपको टूल्स पे जाना है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है वाइट बैलेंस का। ठीक है, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आप इस तरीके से लेफ्ट साइड में जा सकते हैं, राइट में जा सकते हैं। तो आपको लेफ्ट में जाना है। ठीक है, और फिर से ऊपर इस तरह करना है, और इधर जाइएगा तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये वाला कलर लेना है। ठीक है, और यहाँ से करना है राइट। अब राइट करने के बाद देखिए आपको इरेज भी करना है। सिंपली आपको वहीं ट्रिक करना है जो आपने अभी भी किया। एरो पे जाएंगे और यहाँ पे व्यू एडिट्स पे जाएंगे, और उसके बाद ब्लैक एंड वाइट्स पे जाएंगे, और फिर से ब्रश पे जाएंगे, और इस तरीक़े से आपको जूम करके अपने बैकग्राउंड पे अप्लाई करना है ब्रश। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा बारीकी से आपको करना होगा फोटो को पूरा जूम करते हुए। ठीक है, आप इस फोटो पे जरूर से यूज कीजिएगा। तो ऐसे आपको जूम करके ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फोटो ख़राब होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको कर लेना है। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से कर ले रहा हूँ। ठीक है, और जितना भी आप जूम कीजिएगा ना, जितना जल्दी जूम करके ऐसे कीजिएगा ना, तो बहुत बारीकी से हो भी जाता है। थोड़ा सा इसमें टाइम दीजिएगा, और फटाफट से इसको पेंटिंग में कर ले रहा हूँ। देखिए कैसे कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने पेंटिंग बहुत ही अच्छा तरीके से बना लिया है, लेकिन आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आती होगी। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। मैं बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम हमेशा आती है। देखिए जैसे बहुत बार ये होता है ना कि हम अगर पेंटिंग बनाते हैं ना, तो इस तरीके से मेरे शॉर्ट्स पे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हमें बनानी है। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, तब तक मेरे बाल पे ऐसे चल गया। ठीक है, तो इसमें कोई बैक का ऑप्शन तो होता नहीं है। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में, आपको जो यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, जो डाउनवर्ड एरो, जो ये वाला एरो है, इस पर आपको टैप कर देना है, पूरा जीरो कर लेना है। ठीक है, और इस तरीके से जैसे आप पेंटिंग किया था ना, वैसे इसको नॉर्मली आप इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सा मतलब एक तरीका है जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर इरेज मतलब आपके बॉडी पे हो जाए, तो बॉडी पे आपका पेंटिंग हो जाए तो ठीक है, इतना कर लेना है। उसके बाद यहाँ से करना है राइट। राइट करने के बाद अब देखिए उतना ज़्यादा डार्क नहीं दिख रहा है, तो हमें सिंपली क्या करना है, टूल्स पे जाना है, सेलेक्टिव टूल पे जाना है, और ऐसे में अपने कर्सर को यहाँ पे छोड़ना है, और इस तरीके से जूम करना है, और इस तरीके से जा करके सैचुरेशन को हम बढ़ा लेंगे, और नीचे स्ट्रक्चर को भी हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो आपको ये काम कर लेना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ज़्यादा रहना चाहिए, सैचुरेशन थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। कंट्रास्ट को रखना है, सैचुरेशन को थोड़ा कम। इस तरीके से ऐड पे जाएंगे, और इधर भी हम कर लेंगे, स्ट्रक्चर को हम बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, और बाकी ऊपर भी हम चाहें तो यहाँ पे भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आप अपने बैकग्राउंड को अच्छा सा मतलब एक बना सकते हैं। ठीक है, इधर भी है तो यहाँ पे भी हम कर ले रहे हैं। इतना आपको करना है। उसके बाद राइट करना है। अब राइट करने के बाद आपको क्या करना है, इस फोटो को यहाँ से शेयर करना है डायरेक्टली टू डेस्क स्केच बुक के अंदर, जहाँ पे अब हम इस मतलब फेस को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एटो डेस्क के अंदर भेजेंगे। और एक चीज़ आपको करना है, ठीक है, अपने फेस को बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे टूल्स पे जाना है, यहाँ पे लेयर्स पे जाना है, और यहाँ पे आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे एक लेयर आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, मैं जिस तरीके से एडिट किया हूँ ना, सेम टू सेम वैसे ही बता रहा हूँ, आपको लेना है और यहाँ पे जाना है। ठीक है, और आपको ये वाला कलर कम्बिनेशन देखिए, वाइट में जाना है, पहले वाइट अप कर लीजिएगा। ठीक है, वाइट करने के बाद इस कर्सर को आपको पिंक की तरफ लाइएगा। ठीक है, और इस तरीके से पूरा वाइट में, और थोड़ा सा इसको देखिए, हल्का सा इसको इस तरीके से रखिएगा नीचे की तरफ इतना, और इसको लेकर आइएगा पिंक में। ठीक है, इस तरीके से रख लेना है। और इतना रखने के बाद आपको जाना है यहाँ पे टैप करना है, नॉर्मल से इसका सॉफ्ट लाइट पे कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करने के बाद आपको ब्रश पे जाना है, और ब्रश आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ऊपर देखिएगा ना तो यहाँ पे मीडियम ब्रश दिखेगा, जिसका यूज लगभग सब लोग करते हैं, तो ये वाला ब्रश आपको चूज करना है। ठीक है, और ऐसे आपको अपने फेस पे एक पेंटिंग बनाना है। देखिए फेस पे पेंटिंग बनाने के बाद देखिए मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा वाइट दिख रहा है, तो पहले तो आपको इस तरीके से पेंटिंग बना लेना है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पे देखिए मैंने पूरे बॉडी पे अपने पेंटिंग कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा छूट रहा है हाथ को, तो इसको भी हम इस तरीके से पेंटिंग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इतना मैंने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, तो हम सिंपली जाएंगे यहाँ पे लेयर्स पे, और यहाँ से थोड़ा सा हम इसको कम कर लेंगे, इतना कम करेंगे, और उसके बाद HCL एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे। कैसे क्या करना है देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, सिंपली इधर जाना है और इस तरीके से आपको कम करना है, और ऊपर एक यहाँ पे चीज़ दिख रहा है जैसे यहाँ पे टूल्स, इस पर आपको टैप करना है, HCL एडजस्टमेंट, और यहाँ से आपको थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। ठीक है, देखिए वाइट हो गया, यहाँ से आपको डन करना है।
डन करने के बाद अब मेन चीज़ है आपका फेस स्मूथ करना। उसके लिए हम सिंपली लेयर पे जाएंगे और अपने लेयर पे इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब जाएंगे ब्रश पे, और ब्रश हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, ये वाला ब्रश। सेटिंग अब देखिए 2 रखना है, 2 और 3 रखना है, ठीक है। 2 या 3 या 2 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इतना रखने के बाद आप इस तरीके से ब्रश के साइज़ को अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको मतलब अपने बॉडी पे चलाना है, ठीक है। बहुत आराम से चलाना पड़ता है, ठीक है। और इसको मैं कैसे चला रहा हूँ देखिए ध्यान से, इस तरीके से, ठीक है। और जब भी हम इधर मतलब करेंगे ना जैसे स्मूथ, तो यहाँ पे हम ब्रश के साइज़ को छोटा कर लेंगे ताकि हमें चलाने में आसानी हो, ठीक है। तो जहाँ पे भी मतलब हमें स्मूथ करना होता है उस हिसाब से अपने ब्रश के साइज़ को रखते हैं। बाकी जो सेटिंग है वैसे ही रहेगा, केवल साइज़ हमें यहाँ पे अलग करना पड़ता है, ठीक है। इतना हम देखिए यहाँ पे अंदर कर लिए, और इधर हम करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा साइज़ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैंने अपने फेस को बहुत ही अच्छा स्मूथ कर दिया, ठीक है। और वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया था क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस फोटो को यहाँ से सेव करना है, ठीक है। ऐसे आपको अपने फ़ोटो को सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद आपको ओपन करना है लाइटरूम मोबाइल, और यहाँ से अपने फ़ोटो पे थोड़ा सा और कलर ग्रेडिंग वगैरह करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बैक जाना है, मतलब सेव करने के बाद आपको ओपन करना है लाइटरूम, ठीक है। तो यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन को आप सिंपली ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन आता है, यहाँ से अपने फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, जिस फोटो को आपने अभी एडिट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये मेरा पहले का फ़ोटो है, इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, और थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ देखिए यहाँ पे मेरा फ़ोटो अभी इनपुट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ऑटो नहीं करेंगे, ठीक है। आपको सिंपली जाना है यहाँ पे लाइट्स पे, और लाइट्स पे जाने के बाद यहाँ से देखिए वाइट्स को थोड़ा सा हम कम करेंगे, ठीक है। ब्लैक्स को कम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कलर्स पे जाएंगे, और कलर्स पे जाने के बाद इस तरीके से आपको एक कलर देना है, जैसे देखिए थोड़ा सा आपको इसको टिंट को कम रखना है, ठीक है। थोड़ा सा 3 पॉइंट आपको कम रखना है, और यहाँ पे मिक्स टूल पे जाना है, और यहाँ से देखिए आप अपने इसके ह्यू को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो और इसके सैचुरेशन को आप बढ़ा भी सकते हैं। इतना आपको करने के बाद आपको बाकी कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अपने फेस पे काम करना है, ठीक है। इसके सैचुरेशन को आपको कम रखना है, ठीक है। देखिए जितना ज़्यादा रखिएगा तो यहाँ पे रेड कलर का आएगा, लेकिन कम रखिएगा तो यहाँ पे आपका फेस बिल्कुल वाइट दिखेगा। तो इस तरीके से आपको वाइट कर लेना है, ठीक है। देखिए मैं कैसे किया, इतना आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर रेड पे जाना है और इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाना है, डन करना है। डन करने के बाद आपको इफेक्ट पे जाना है और यहाँ से क्लैरिटी को आप बढ़ाना है, देखिए। तो इस तरीक़ा से आपको अपने फ़ोटो को बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको डिटेल पे जाना है, और डिटेल पे जाने के बाद शार्पनिंग वाला ऑप्शन को थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है। बाकी यहाँ से अपने फ़ोटो को सेव करना है। सेव करने के बाद आप ओपन करना टूलवाइज ऐप, जिससे आप अपने हेयर पे ऑयल पेंट इफेक्ट मतलब दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको टूलवाइज एप्लीकेशन भी ओपन करना है, इसमें भी थोड़ा सा काम है, बस 1 मिनट का और वीडियो होगा, आप देख लीजिए। आपको इतना कर लेना है, ठीक है। और टूलवाइज एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ से मैं पहले वाला फ़ोटो एडिट किया था, तो यहाँ पे प्रो एडिट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने फ़ोटो को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद सिंपली आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे सॉफ्ट स्मॉज वाले ऑप्शन पे जाना है, और सिंपली आपको 3 नंबर वाला जो है ना यहाँ पे इफेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है और मार्क्स पे जाना है, और यहाँ से क्लीन आपको कर देना है। जो क्लीन का ऑप्शन आ रहा है ना, इसको आपको यहाँ से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद ऐसे आपको जूम करके इस तरीके से आपको अप्लाई करना है अपने पूरे बॉडी पे, मतलब जहाँ भी आपका हेयर वगैरह है, बियर्ड है, तो इन सारी चीज़ों पे आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। आईब्रो पे भी, बाकी अपने बैकग्राउंड पे भी करना है, शॉर्ट्स वगैरह पे भी करना है। अगर ऑयल पेंट इफेक्ट अगर देना चाहते हो तो आप ये कर लेना, नहीं तो आप नॉर्मल भी इस फ़ोटो को ऐसे रख सकते हो, इससे भी आपका फ़ोटो काफ़ी अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो मैंने मतलब अपने फ़ोटो में किया था तो मैं बता दिया, ऐसे आपको कर लेना है और यहाँ से राइट करना है। राइट करने के बाद आपका फ़ोटो काफ़ी अमेजिंग बन के आएगा, ठीक है। और यहाँ से जाना है आपको, देखिए यहाँ पे सेव पे, और सेव करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सेव का, ठीक है। और यहाँ से आप जैसे आप कीजिएगा ना तो आपका फ़ोटो यहाँ से सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, जैसे वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, रील्स एडिटिंग से रिलेटेड, या फिर फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड। अगर फोटो एडिटिंग से रिलेटेड चाहिए तो कौन सा एडिटिंग से भी एडिटिंग, या फिर जिस पे भी आपको काम मतलब सीखना है, जरूर से आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलता है अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।